नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे फराटा फ़ैन के बारे में। फराटा फ़ैन क्या होता है और उसका वाइंडिंग कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जो जनरली जो फराटा फ़ैन होता है वो 24 स्लॉट का होता है। 24 स्लॉट का जो फ़ैन होता है, फराटा फ़ैन होता है, वो 24 स्लॉट का होता है। जनरली 24 स्लॉट का इसलिए हम लोग जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 24 स्लॉट का सीलिंग फ़ैन भी होता है, 24 स्लॉट का फराटा फ़ैन भी होता है। 24 स्लॉट का 1 HP 2 HP हाफ HP 1 HP का जो मोटर होता है, वाटर पंप, वो भी होता है। वाटर कूलर का जो मोटर का वाइंडिंग होता है वो भी 24 स्लॉट का ही होता है। इसलिए 24 स्लॉट के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग होता है वो दो तरह से होता है, एक रनिंग बाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो इसमें बाइंडिंग डाटा दिया हुआ है। एक फराटा फ़ैन है, उसके वाइंडिंग का डाटा दिया हुआ है। रनिंग वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का डाटा है। तो अब स्लॉट है, मतलब इसमें पहले एक बार थ्रोली समझ लेते हैं। ये स्लॉट 12 स्लॉट का, टोटल 24 स्लॉट है। इसमें 12 स्लॉट रनिंग का, 12 स्लॉट स्टार्टिंग का। उसके बाद इसमें PVC पेपर यूज होता है जो 5 नंबर का यूज होगा। और वायर गेज इसमें 35 नंबर का यूज होगा। कॉइल लेंथ 12.5 इंच है। और इसका जो टर्न है का संख्या है वो 220 है। और स्लीव का संख्या, जो स्लीव इसमें जो यूज होगा वो 0 नंबर का यूज होगा और 3 नंबर का यूज होगा। और इसका पिच जो है वो 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 है। ये सब क्या होता है इसके बारे में आगे जानते हैं। पोल, इसमें 2 पोल हैं। और कैपेसिटर है वो 2.5 MFD का यूज होगा। और कनेक्शन इसका 1 से 3 होगा। ऐसे भी दोस्तों, किसी भी मोटर का जो कनेक्शन होता है, वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है वो 1 से 3 होता है। इसके बारे में कभी जानेंगे डिटेल से कि 1 से 3 ही क्यों होता है। चलिए अभी जानते हैं स्लॉट के। इसमें जो जो दिया हुआ है, स्लॉट क्या होता है, PVC पेपर क्या होता है, कॉइल क्या है, टर्न क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। जो मोटर का जो बाइंडिंग होता है, किसी भी मोटर का बाइंडिंग होता है तो उसमें दो तरह से होता है, एक रनिंग बाइंडिंग होता है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है। तो रनिंग बाइंडिंग का काम होता है मोटर को लगातार चलाना, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है कि झटका देकर मोटर को स्टार्ट करता है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद केवल रनिंग वाइंडिंग ही उसको चलाते रहता है। ये फराटा फ़ैन और ये सीलिंग फ़ैन में जनरली यूज होता है, ये वर्क होता है। दूसरा है PVC पेपर। तो इसमें एक PVC पेपर यूज होता है। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पेपर यूज होता है, वो 5 नंबर का यूज होता है। ये उसके बाद ये जो पेपर है वो ज़्यादातर, मतलब कि इसका जो 5 नंबर है इसमें यूज होगा, लेकिन 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर इस तरह का भी आता है। तो जिस तरह 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जिस तरह नंबर बढ़ेगा इस तरह पेपर का जो थिकनेस होगा, मोटाई होगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे 5 नंबर है इसमें यूज होगा, और 7 नंबर का अगर पेपर होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा मोटा होगा। इसमें 5 नंबर पेपर यूज होगा। उसके बाद है वायर गेज SWG 35 नंबर। मतलब इसमें जो वायर गेज का मतलब हुआ, इसमें वायर जो यूज होता है बाइंडिंग के लिए वो 35 नंबर यूज होगा। और SWG उसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज बोला जाता है। SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। मतलब कि इसमें जो वायर होगा वो 35 नंबर का। ये जो वायर आते हैं ना वो नंबर के हिसाब से आते हैं, जैसे 35 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, 40, इस तरह, मतलब 16 नंबर से लेकर 50 नंबर तक का वायर आता है। तो अब इसमें क्या होता है, PVC पेपर में है कि जितना इसका नंबर बढ़ेगा, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरह उसका मोटाई बढ़ता जाएगा पेपर का। लेकिन वायर गेज में क्या होता है, जितना उसका नंबर बढ़ेगा उतना उसका थिकनेस कम होता जाएगा। मतलब कि अगर 35 नंबर और 36 नंबर का वायर है तो जो 36 नंबर वाला जो वायर होगा वो पतला होगा, और 35 नंबर वाला वायर होगा वो मोटा होगा। उसके बाद कॉइल लेंथ का मतलब हुआ कि माला की संख्या, मतलब इसमें जो ये माला, कितना लंबा माला बनाते हैं उसको, माला का जो जितना लेंथ होगा उसको, यहाँ पे एक माला बनाया हुआ है, उस माला का जो लेंथ होगा ना, जितना लंबा माला बनाएंगे उसको कॉइल लेंथ बोला जाता है। तो इसमें 12.5 इंच का माला बनाएंगे।
टर्न मतलब कि ये जो माला बनाते समय कितना राउंड इसको घुमाना है, मतलब कितना कितना राउंड लपेटना है, उसको टर्न बोला जाता है। तो इसमें 220 टर्न होगा। और इसमें जो स्लीव होगा वो 0 नंबर और 3 नंबर यूज होगा। स्लीव का मतलब होता है जैसे एक पीवीसी का पाइप होता है पतला पतला सा, और ये जब जहाँ जहाँ ज्वाइंट करते हैं वहाँ पे इसका यूज करते हैं। मतलब ऐसे जनरली जो वायर होता है उसको ज्वाइंट पर हम लोग इंसुलेशन टेप लगाते हैं ताकि वहाँ से वो इंसुलेट हो जाए, वहाँ से मतलब अर्थिंग लीकेज ना कर पाए या शॉर्ट ना लग पाए। तो ये वहाँ पे इंसुलेशन टेप का मोटर वाइंडिंग में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब मोटर चलता है, फैन चलता है तो काफ़ी हीट होता है, और हीट जब इंसुलेशन टेप यूज करेंगे तो वो पिघल जाएगा, पीवीसी टेप जो यूज करेंगे वो पिघल जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्लीव का यूज होता है। वो काफ़ी हीट होने के बाद भी जल्दी से जलता नहीं है और ख़राब नहीं होता है। उसके बाद पिच है। पिच का मतलब हुआ कि ये जो वाइंडिंग करने, ये जो स्टेटर होता है, पहले हम लोग जानते हैं स्टेटर मतलब कि मोटर में 2 भाग होता है, एक को बोलते हैं रोटर और दूसरे को बोलते हैं स्टेटर। तो मोटर का वह भाग जो घूमता है उसको, और जिसमें बाइंडिंग नहीं होता है उसको रोटर बोला जाता है, और मोटर का वह भाग जो नहीं घूमता है और जिसमें बाइंडिंग होता है उसको स्टेटर बोला जाता है। तो ये स्टेटर है, इसमें बाइंडिंग होता है। तो इस बाइंडिंग में स्लॉट होता है। तो ये स्लॉट है, यहाँ पे दिया हुआ है 12 स्लॉट है, 12 रनिंग का, 12 स्टार्टिंग का, 24 स्लॉट हुआ। तो इसमें जो स्टेटर में जो कटे कटे जो खाने होते हैं, जो कटा कटा सा खाना होता है, होल जैसा होता है, उसको स्लीव बोला, उसको स्लॉट बोला जाता है। तो ये 24 स्लॉट का ये मोटर है। अब पिच मतलब कि एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट का जो दूरी होता है उसको पिच बोला जाता है। तो इसमें जो बाइंडिंग होगा वह 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड, 1 से 12 एक राउंड, इस तरह 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 इसका वाइंडिंग होगा। इसमें पोल है, 2 पोल का मोटर है। मतलब कि पोल का मतलब हुआ किसी भी मोटर में रनिंग का जितना माला डाला जाता है उतने पोल का मोटर होता है। तो ये जो इसमें 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का माला डाला जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो माला डाला हुआ है स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2, मतलब 2 स्टार्टिंग का माला है, और रनिंग 1 रनिंग 2 2 रनिंग का माला है। तो 2 रनिंग का माला इसमें डाला हुआ है, इसलिए 2 पोल का मोटर हुआ। तो किसी भी मोटर में जितने रनिंग का माला डाला जाता है उतने पोल का मोटर होता है। अभी इसमें कैपेसिटर जो यूज होगा 2.5 MFD का यूज होगा। इसमें 3 MFD 3.15 MFD का भी यूज हो सकता है। उसके बाद कनेक्शन इसका 1 से 3 होगा। अभी इसमें ये जो स्लॉट है, इसमें 12 स्लॉट रनिंग, 12 स्लॉट स्टार्टिंग का है। पीवीसी पेपर 5 नंबर रनिंग में स्टार्ट होगा, 5 नंबर स्टार्टिंग में यूज होगा, और 5 नंबर पेपर रनिंग में यूज होगा। और इसका जो वायर गेज 35 नंबर इसमें भी यूज होगा रनिंग में, 35 नंबर स्टार्टिंग में यूज होगा। और कॉइल लेंथ सेम रहेगा, 12.5 इंच रनिंग का, 12.5 इंच स्टार्टिंग का। टर्न की संख्या ये चेंज हो जाएगा, इसमें रनिंग में 220 रहेगा और स्टार्टिंग में 240 रहेगा। और स्लीव इसमें 0 नंबर और 3 नंबर यूज होगा, या 0 और 3 नंबर कोई भी यूज कर सकते हैं, या दोनों यूज कर सकते हैं। पिच की संख्या 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है। इसमें भी स्टार्टिंग में भी 1 से 10, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है। इस तरह इसका डाटा हो गया। अब चलिए जानते हैं कैसे वाइंडिंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें वाइंडिंग करने के लिए कहीं से किसी भी स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिच 1 से 8 एक राउंड, 1 से यहाँ पे ये 1 राउंड है, 1 राउंड और 1 राउंड। तो 1 से 8 1 राउंड, 1 से 10 1 राउंड, 1 से 12 1 राउंड, तो 1 से 8। तो अब हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 1 से 8। तो 1 राउंड इसको लगा देंगे, इस तरह लपेट देंगे, 1 से 8 हो गया। उसके बाद 1 से 10, तो यहाँ से देखिए ये जो माला डालेंगे यहाँ से 1 से 10 हो जाएगा, ये 1 से 10 हो गया। काउंट करते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, 1 से 10 हो गया, एक राउंड हो गया। उसके बाद 1 से 12 एक राउंड है, ये देखिए यहाँ से ये 1 से 12 एक राउंड हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से 12 हो गया। अब ये रनिंग का एक कॉइल यूज हो, एक माला डल गया। दूसरा है, अब इसको यहाँ से दो स्लॉट छोड़ के तीसरे स्लॉट से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे स्लॉट से स्टार्ट करेंगे। तो काउंट कीजिए, 1 से 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 होगा। तो 1 से 8 एक राउंड। फिर ये यहाँ से 1 से 10 एक राउंड, और 1 से 12 ये एक राउंड हो गया। इस तरह 2 माला हम लोग ये क्या किए कि रनिंग का डाल दिए। अब स्टार्टिंग के लिए भी, स्टार्टिंग का जो टर्न है वो 240 है, लेकिन जो माला है वो स्टार्टिंग का भी 2 ही माला है, और उसका जो पिच है 1 से 8 1 से 10 1 से 12, मतलब सेम पिच है। तो अब देखिए यहाँ से जो माला, ये जो स्लॉट भर गया है, उसके बाद में जो बचा हुआ स्लॉट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ से डालेंगे। तो यहाँ से डालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब 1 से 8 हो गया। तो 1 से 8 एक राउंड, फिर 1 से 10 2 राउंड इस तरह, और 1 से 12 फिर एक राउंड। इस तरह ये एक कॉइल स्टार्टिंग का डल गया। ये इसको स्टार्टिंग कॉइल मान लीजिए, स्टार्टिंग 1 इसको मान लीजिए, इसको स्टार्टिंग 2 लिख लेते हैं। ये पहले वाला कॉइल है, तो इसको रनिंग 1 हो गया। और यहाँ से ये ऐसे डाला गया था, इस तरह यहाँ पे रनिंग 2 हो गया। और इस तरह ये वाला स्टार्टिंग 1 हो गया, ये रनिंग 1 रनिंग 2 रनिंग 3 और रनिंग 4 R4 हो गया। इस तरह 4 वायर निकल गया यहाँ से। 2 रनिंग का, यहाँ पे 2 रनिंग का, 2 स्टार्टिंग, 2 रनिंग के एक कॉइल का 2 वायर, रनिंग के दूसरे कॉइल का 2 वायर, 4 कॉइल इसका रनिंग का हो गया। और स्टार्टिंग का जो कॉइल है उसका 2 वायर बाहर निकल गया। एक स्टार्टिंग कॉइल अभी और बाकी है। तो इसमें भी वैसे ही ये करेंगे, माला डालेंगे, जैसे यहाँ से, और फिर यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से डालते हैं, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से ये अब जो हम लोग माला डालेंगे, ये माला होगा स्टार्टिंग वाला 1 से 8 एक राउंड, फिर 1 से 10 2 राउंड, और फिर यहाँ 1 से 12 एक राउंड, मतलब ये सब एक एक राउंड है। इस तरह यहाँ पे अभी हम लोग को स्टार्टिंग S3 और S4 ये प्राप्त हो गया। मतलब ये जो पूरा कॉइल का बाइंडिंग हो गया, और इसमें से टोटल 8 वायर निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2 कॉइल का 4 वायर निकला, एक कॉइल से 2 वायर निकल रहा है, और फिर 2 कॉइल स्टार्टिंग वाला का 4 वायर निकला, एक कॉइल से 2 वायर, तो 2 कॉइल से 4 वायर निकला। इस तरह यहाँ पे 4 वायर निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही वायर यहाँ पे दिखलाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इस तरह 8 वायर निकल गया। चलिए अब इसका कनेक्शन समझते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी शॉर्ट से शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो आमने सामने होता है, रनिंग का कॉइल आमने सामने होता है, एक दूसरे के सामने होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको जो कनेक्शन जनरली जो किया जाता है वो 1 से 3 किया जाता है। इसका जो कनेक्शन होता है ना वो 1 से 3 होता है। तो अगर हम किसी भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए रनिंग से स्टार्ट करते हैं तो रनिंग का तो एक वायर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, दूसरा 1 से 3 होगा, मतलब इसको छोड़ने के बाद 1, ये स्टार्टिंग है इसको छोड़ देंगे, 2 और 3 इसको लेकर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से ये बाहर आकर के ये कनेक्ट हो गया, मतलब कि 1 से 3 कनेक्शन हो गया। रनिंग से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें 2 वायर निकल गया, एक ये वायर निकल गया और एक ये वायर निकल गया, रनिंग का 2 वायर निकला मात्र। उसके बाद स्टार्टिंग का एक वायर यहाँ से छोड़ देंगे और दूसरा को 1 से 3 कनेक्शन होता है तो एक ये रनिंग को छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 और ये 3। तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से आने के बाद ये वाला स्टार्टिंग वाला यहाँ से आएगा और 1 से 3 कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह 1 से 3 कनेक्शन हो गया और एक यहाँ पे ये वाला ये एक बाहर निकल गया, मतलब ये एक बाहर निकल गया। तो यहाँ पे टोटल वायर 1, 2, 3 और 4, मतलब कि 2 वायर रनिंग का, ये वायर यहाँ रनिंग का और ये 2 वायर रनिंग का निकल गया और 2 वायर स्टार्टिंग का निकल गया। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे है 2 वायर रनिंग का है, रनिंग का 2 वायर 1, 2 और स्टार्टिंग का 2 वायर निकल गया। अब इसका कनेक्शन करते हैं, यहाँ न्यूट्रल और फेस सप्लाई आता है, न्यूट्रल और फेस है, इसको एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मिलाकर दोनों को जोड़ करके कॉमन बना देते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग को मिलाकर कॉमन बना देते हैं, उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं और एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का जो वायर आता है वो उसको कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर में, और इस तरह कैपेसिटर में कनेक्शन हो जाता है और इस तरह फैन चलने लगेगा। अगर फैन उल्टा घूमता है, ऐसे तो रनिंग में लगा देते हैं तो सही घूमेगा, लेकिन अगर रनिंग स्टार्टिंग पता नहीं लग रहा है तो इसमें से क्या करेंगे, किसी एक में कनेक्ट कर देंगे। फैन अगर सीधा चलता है तो उसमें रहने देंगे, और फैन उल्टा चलता है तो इस कनेक्शन को हटाकर ये इस वाले वायर में लगा देंगे तो फैन जो है वो सीधा चलने लगेगा। इस तरह इसका कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद है इसमें अगर स्विच लगाना है तो यहाँ पे स्विच लगा देंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। ये स्विच ये जो स्विच होता है वो लाइन में लगता है, न्यूट्रल में नहीं लगता है, लाइन में लगा देंगे। स्विच ऑन करेंगे तो इधर पावर आएगा, और ये जो न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि कनेक्शन के समय कि न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और लाइन में प्लग यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, और वो स्विच यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद तो स्विच से होकर कैपेसिटर में जाता है। और इस तरह जब स्विच ऑन करेंगे तो फैन चालू होगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो फैन ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग कोशिश किए हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट में समझें मोटर के वाइंडिंग के बारे में, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए फिर भी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।